आज का हमारा जो मौजू बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। आज हम उर्दू ज़बान की तारीख़ पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। किस ज़बान की? हमारी उर्दू ज़बान की तारीख़ पढ़ेंगे आज देखेंगे उर्दू ज़बान कहाँ और कब कैसे पैदा हुई है। आज जानेंगे उर्दू क्या है, आज जानेंगे उर्दू की बुनियाद क्या है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मुस्तफ़ा मनास पेज को फॉलो करो, कुछ सीखो। तो हिस्ट्री आज हमारा टॉपिक जो है उर्दू ज़बान है कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। पहला पॉइंट नोट कर लें कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मनी लश्कर के। लश्कर किसे कहते हैं? लश्कर एक फ़ौज के क्रू को कहते हैं। जब एक फ़ौज का बड़ा गुरु होता है जो उसे लश्कर कहते हैं। उर्दू एक मिली जुली ज़बान है जिसमें अरबी ज़बान, फ़ारसी और तुर्की ज़बान के हरूफ़ तहजी या अल्फाज हैं। हिंदुस्तान में उर्दू कैसे आई भाई? ये तो मानते हैं कि उर्दू जो है एक मिली जुली ज़बान है जिसमें अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बान के जो है अल्फाज हैं, मानते हैं हम। तो उर्दू जो हिंदुस्तान में कैसे आई? 12वीं सदी के आखिर में उर्दू दिल्ली के अतराफ़ में इसकी जन्मभूमि हुई। 12वीं सदी नोट रखना कि 12वीं सदी के आखिर में जो है उर्दू दिल्ली के अतराफ़ में आई, दिल्ली में उतरी, दिल्ली के अंदर आई। 12वीं सदी याद रखना, 12वीं सदी में जो है उर्दू जो है दिल्ली में आई। उस वक़्त खड़ी बोली बोली जाती थी। उस वक्त कौन सी बोली बोली जाती थी? वहाँ पे खड़ी बोली जाती थी। यहाँ पे जैसे हमारी गोजरी बोली हम यहाँ पे बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं तो मेंढर के अंदर, तो हमारी ये बोली है। तो ज़बान और बोली में अगर फ़र्क देखें, बोली जो है तहरीर की जाती है, उसकी लिखाई होती है, उसकी ग्रामर होती है, उसके हरूफ़ तहजी होते हैं, तो उसके हर एक पॉइंट का काया होता है, उसके लफ्ज़ का काया होता है। उसे ज़बान कहते हैं। बोली सिर्फ बोलने तक ही महदूद होती है। जो हम ज़बान से जो पहाड़ी निकालते हैं, गोजरी निकालते हैं, इनके कोई हरूफ़ तहजी, कोई ग्रामर नहीं है, सिर्फ बोली तक ही महदूद है। अगला टॉपिक हमारा पॉइंट है कि उस वक़्त जो है शुरू में इसका नाम हिंदी, हिंदवाई और रेख्ता। शुरू में इस ज़बान का जो है नाम भी पड़ा, जिसे हिंदी, हिंदवाई और रेख्ता के नाम से जाना जाने लगा कि ये ज़बान है। तो 19 सदी, ये याद रखना कि 19 सदी में इसका नाम जो उर्दू पड़ा। 19 सदी याद रखना, इस वक्त जो है उर्दू ज़बान का नाम उर्दू पड़ा। उस वक्त जो है 19 सदी के आखिर में इसका नाम उर्दू पड़ा। 19 सदी में इसका नाम उर्दू पड़ा। उर्दू जो एक मिली जुली ज़बान है जिसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की ज़बान के हरूफ़ तहजी है। पहाड़ी में बताऊँ कि उर्दू जड़ी है ना, जो बड़े मुसलमान है सुन साढ़े इतना हिंदुस्तान दे विच वो अलग अलग ज़बाना बोलने सुन। पहले दिल्ली में जड़ी है खड़ी बोली जानी सी, एक बोली जरा साढ़े गोजरी मेंढर बिच बोली जानी है जिले वो मुसलमान आए साढ़े इतना दिल्ली ने अंदर फिर अस जिले उन्होंने गुफ्तगू करने लगे, बातचीत करने लगे उन्होंने जड़े हरूफ़ तहजी सुन जड़े लिबे पेजने हरूफ़ तहजी अल्फ़ाबेट आखने वो साड़ी ज़बान दे विच मिले न उस ज़बान दे विच मिले फिर एक ज़बान पैदा हुई। बड़े बड़े आलम और मुअल्लिम ने जड़ा उर्दू ज़बान एक बनाई। तो आज का टॉपिक इतना था।